डाइट कोक पैराडॉक्स। आजकल सुपरमार्केट के शेल्फ से डाइट कोक का अचानक गायब हो जाना ना काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे आर्थिक रहस्य की तह तक जाएंगे जो बाहर से देखने में तो बस एक कोल्ड ड्रिंक की कमी लगता है, लेकिन असल में ये पूरी अर्थव्यवस्था और मैन्युफैक्चरिंग की एक बहुत बड़ी पहेली को उजागर करता है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे फैक्ट्स पर आते हैं। तो आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। नई पीढ़ी में ना खाली फ्रिज देखकर एक अजीब सी घबराहट फैल गई है, लेकिन यहाँ असली पहेली कुछ और ही है। सोचकर देखिए, भारत के पास दुनिया का बेहतरीन क्वालिटी का बॉक्साइट रिजर्व है जो अगले 350 सालों तक खत्म नहीं होने वाला। इतने विशाल खजाने के बावजूद एल्यूमिनियम कैन्स की कमी कैसे हो सकती है? ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। मतलब एक तरफ खाली कैन की इतनी भारी मांग है और दूसरी तरफ एक हैरान करने वाला फैक्ट ये है कि भारत ने हाल ही में 4 मिलियन मीट्रिक टन एल्यूमिनियम उत्पादन का शानदार आंकड़ा पार किया है। जी हाँ, उत्पादन के मामले में यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कागजों पर देखा जाए तो इतने बड़े उत्पादन के साथ तो एल्यूमिनियम उद्योग का बेताज बादशाह होना चाहिए था, फिर भी कैन जैसी बुनियादी चीज बाहर से आ रही है। इस विरोधाभास को समझने के लिए ना हमें पूरी उत्पादन प्रक्रिया को देखना होगा। असल में एल्यूमिनियम उद्योग सिर्फ किसी एक फैक्ट्री का काम नहीं है। ये पूरे 5 चरणों की एक लंबी यात्रा है। सबसे पहले जमीन से निकलता है बॉक्साइट, फिर उससे बनता है एल्यूमिना, फिर प्राइमरी एल्यूमिनियम, उसके बाद रोल्ड शीट्स और एकदम आखिर में जाकर बनते हैं फिनिश्ड कैन्स। अब इस पूरे विश्लेषण का सबसे क्रूशियल पॉइंट ये समझना है कि असली मुनाफा इस पाइपलाइन में आखिर छुपता कहाँ है। और यकीन मानिए, मुनाफा वहां बिल्कुल नहीं है जहां आमतौर पर समझा जाता है। जरा इस 90 गुना के विशाल अंतर को देखिए। पाइपलाइन के सबसे निचले स्तर पर जो लाल पत्थर यानी बॉक्साइट है ना, वो केवल $40 प्रति टन के भाव पर बिकता है, लेकिन सबसे ऊपर मौजूद फिनिश्ड कैन शीट सीधे $3,560 प्रति टन पर बिकती है। ये कीमत में 90 गुना का एक अचंभित करने वाला उछाल है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि असली आर्थिक ताकत खदानों में नहीं बल्कि इस वैल्यू एडिशन में है, यानी तकनीक और फिनिशिंग में। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि हिंडाल्को जैसी बड़ी कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में सिर्फ धातु को रोल करने के लिए प्रति टन $2,510 का भारी प्रीमियम कमाया है। कच्चा एल्यूमिनियम सस्ता है, ये सच है, लेकिन उसे कैन शीट में बदलने की जो प्रक्रिया है ना, उसकी कीमत खुद कच्चे एल्यूमिनियम से भी कहीं ज्यादा है। यानी असली कमाई का स्रोत तो यही रोलिंग वाला चरण है। तो सवाल ये है कि ये सबसे ज्यादा मुनाफे वाला काम आखिर कर कौन रहा है? यहाँ भारत और यूएई की सीधी तुलना है। यूएई के पास अपना कोई बॉक्साइट नहीं है, बिल्कुल जीरो, 1 ग्राम भी नहीं, लेकिन एल्यूमिनियम उद्योग में सबसे ज्यादा यानी 20 से 40% तक का मार्जिन वही लोग कमाते हैं। ऐसा इसलिए मुमकिन है क्योंकि वे सस्ती और स्थिर बिजली देते हैं और व्यापार में कोई राजनीतिक घर्षण या रुकावट नहीं है। वे बस कच्चा माल आयात करते हैं और उसे ऊंचे मार्जिन वाले उत्पादों में बदलकर भारी मुनाफा कमा लेते हैं। आइए इस पूरे सफर को रुपयों के गणित से समझते हैं। ओडिशा का 100 रुपए का बॉक्साइट रिफाइन होकर 200 रुपए का एल्यूमिना बनता है और फिर 660 रुपए का प्राइमरी मेटल। यहाँ तक का सारा भारी भरकम काम हो गया। फिर ये धातु जाती है यूएई और सिर्फ एक रोलिंग स्टेप में यूएई इसे 1350 रुपए की शीट बना देता है। मतलब एक ही कदम में भारी वैल्यू जोड़ दी गई और मुनाफा सुरक्षित कर लिया गया, और अंततः वही कैन 1500 रुपए में वापस आता है। सारा मेहनत वाला काम निचले स्तर पर हुआ, लेकिन सबसे बड़ा मुनाफा एक ही चरण में बाहर चला गया। और बिल्कुल इसी व्यवस्था के कारण एक दुष्चक्र पैदा होता है जिसे एल्यूमिनियम ट्रैप कहा जाता है। ये जाल घरेलू स्तर पर कैन, फॉयल और कार के पुर्जे बनाने वाले लगभग 3,500 छोटे और मझोले उद्यमों यानी एमएसएमईज का सच में दम घोट रहा है। आइए गहराई से देखते हैं कि ये जाल काम कैसे करता है और स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये इतनी बड़ी चिंता का विषय क्यों है। इस जाल का पहला हिस्सा है इंपोर्ट पैरिटी प्राइसिंग। देखिए, विदेशी डंपिंग को रोकने के लिए कच्चे एल्यूमिनियम पर 7.5% का सीमा शुल्क लगाया जाता है। इसका मकसद तो स्थानीय उत्पादकों को बचाना था, लेकिन होता क्या है? घरेलू एल्यूमिनियम उत्पादक अपने उत्पादन की कम लागत के बावजूद अपनी कीमतें विदेशी एल्यूमिनियम की इस टैक्स लगी हुई आर्टिफिशियली बढ़ी हुई कीमत के बराबर कर देते हैं। नतीजा,
स्थानीय छोटे व्यवसायों के लिए अपने ही देश का घरेलू एल्यूमीनियम महंगा हो जाता है। इस जाल का दूसरा हिस्सा इन छोटे व्यवसायों के लिए और भी बड़ी चुनौती लेकर आता है। जरा सोचिए, एक छोटे घरेलू कारखाने की कुल लागत का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी लगभग 80% सिर्फ एल्यूमीनियम धातु होता है। चूंकि उन्हें ये धातु अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियम दरों पर खरीदनी पड़ती है, इसलिए उनके पास मुनाफे का मार्जिन बचता ही नहीं। इसी महंगी लागत के कारण ये छोटे स्थानीय कारखाने अपनी पूरी क्षमता पर काम कर ही नहीं पाते और मजबूरन केवल 65% क्षमता पर सिमट कर रह जाते हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि वैश्विक स्तर पर नीतियां असल में दिखती कैसी हैं। कच्चे माल पर जो शुल्क भारत में 7.5% है, वही यूरोपीय संघ में 3 से 6% है और दक्षिण कोरिया में तो सिर्फ 1 से 3% है। ये साफ दिखाता है कि विदेशी प्रतिद्वंदियों को वही कच्चा माल काफी कम शुल्क पर मिल रहा है, जिससे उन्हें गेम की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ी बढ़त मिल जाती है। जाल का तीसरा और अंतिम हिस्सा तो पूरी तरह से हैरान करने वाला है। व्यापार समझौतों के चलते दक्षिण कोरिया जैसे देशों से आने वाले पूरी तरह से तैयार फिनिश्ड उत्पादों यानी बने बनाए कैन्स पर 0% आयात शुल्क लगता है। जी हाँ, 0। मतलब स्थानीय निर्माताओं को तो कच्चे माल पर टैक्स देना पड़ रहा है, लेकिन विदेशी कंपनियों के तैयार माल पर कोई टैक्स नहीं है और वे पूरी तरह से टैक्स फ्री होकर घरेलू बाजार में आ सकते हैं। ये सच में एक अजीबोगरीब विरोधाभास है। लागत के सीधे से गणित को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। भारत में एक कैन के लिए धातु की लागत 6 रुपये 10 पैसे है, जबकि कोरियाई कारखाने के लिए सिर्फ 5 रुपये 67 पैसे। कोरियाई निर्माता अपने लिए 1 रुपये 20 पैसे का ज्यादा मुनाफे का मार्जिन रखकर भी एक तैयार कैन 9 रुपये 77 पैसे में पहुंचा देते हैं, जबकि केवल 50 पैसे के मामूली मार्जिन के बावजूद भारतीय निर्माता का कैन 10 रुपये 40 पैसे का पड़ता है। तो गणित एकदम साफ है। कोरियाई कैन बिना किसी शक के सस्ता पड़ता है, भले ही से बनाने वाली विदेशी कंपनी ज्यादा मुनाफा कमा रही हो। अब प्रति कैन का ये छोटा सा अंतर कितना बड़ा रूप ले सकता है। इस 630 करोड़ के विशाल आंकड़े को देखिए। कोका कोला जैसे बड़े कॉरपोरेट खरीदार के लिए जब 10 बिलियन कैन खरीदे जाते हैं ना, तो ये मामूली सा लगने वाला फर्क 630 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है। व्यापारिक नजरिए से देखा जाए तो कोई भी कंपनी इतना बड़ा खर्च बचाना चाहेगी और इसीलिए सस्ते विदेशी कैन ही खरीदे जाते हैं। और ये पूरा चक्र अंततः इस स्थिति तक पहुंचता है। दिग्गज घरेलू कंपनियां अपने प्राइमरी एल्यूमीनियम का 50 से 70% हिस्सा अमेरिका, यूरोप और एशिया के विदेशी बाजारों में निर्यात कर देती हैं। तार्किक रूप से देखा जाए तो ये सही भी है, क्योंकि वहां उच्च मार्जिन वाले प्रोसेसिंग चरण पूरे किए जाते हैं। व्यापारिक नजरिए से ये बिल्कुल सेंस बनाता है। लेकिन इसका सीधा सा अर्थ यह भी है कि धातु देश की है, लेकिन सबसे अधिक मूल्य जोड़ने वाली प्रक्रिया देश के बाहर की जा रही है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। अगर कोई देश सिर्फ कच्चा माल निकालता है और बुनियादी काम करता है, लेकिन सबसे अधिक लाभदायक प्रोसेसिंग चरणों को बाहर जाने देता है, तो क्या वो कभी वास्तविक आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल कर सकता है? क्या असली ताकत सिर्फ जमीन में दबे खनिजों में है या उन खनिजों को तराशने की कला में? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।